प्यारे बच्चों, आज हम इकाई फर्स्ट के चैप्टर थर्ड सार्थक एवं त्रुटियों का अध्ययन करेंगे। सार्थक अंक। अब सार्थक अंक की परिभाषा क्या है? सार्थक अंक किसी मापन में अंकों की वह संख्या है जिसके द्वारा राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। मतलब अंकों की वह संख्या जिससे किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं, क्या कहलाती है? सार्थक अंक कहलाती है। मतलब इसमें अंकों की संख्या है, तो इसे कैसे नापा जाता है? देखो, पहला, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर, वो सब सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4। जब जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आएगा तो वो जीरो भी सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो गए? 4। अगर जीरो सार्थक अंक के बाद आया, मतलब नॉन जीरो नंबर के बाद आया, उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं, जीरो जीरो है, ये तो ये जीरो सार्थक नहीं होंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन इसी में इसके साथ मात्रक है, इसके साथ मात्रक है, जैसे 1200 मीटर, तो ये जीरो भी सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो गए? 4। पांचवा, ये देखो, 052, जीरो, दशमलव से पहले जीरो है, दशमलव के बाद जीरो है, फिर 52, ये जीरो है। ये जीरो सार्थक हो जाएगा क्योंकि इससे पहले नॉन जीरो नंबर है। ये 2 जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। छठा रूल, अब इसी को देखो, 10.0520, दशमलव से पहले जीरो, जीरो से पहले नॉन जीरो नंबर। अब जितने भी जीरो आ गए सब सार्थक अंक में आ गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक। तो सार्थक अंकों को कैसे गिना जाता है, ये मैंने आपको नियम बता दिए। अब हम एक चीज आएंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, कि हम किसी, जो हमारा सार्थक अंकों में क्या होता है, जो अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है, उसकी निश्चितता पे हम विश्वास नहीं होता, हम उसे हटा सकते हैं। तो उसे कैसे हटाते हैं? देखो, अगर हमारा आखिरी अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले अंक में, ये 5 से बड़ा है तो उससे पहले अंक में पहले 1 जोड़ देंगे। कैसे? देखो जरा, 1.86, ये 6 5 से बड़ा है, जब 6 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.9, 8 में 1 जुड़ जाएगा। यदि अंक 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, हटाने पे कोई चेंज नहीं होगा। 1.82, 2 5 से छोटा है, 2 को हटाया तो ये 1.8 ही रहेगा। अगर आखिरी अंक 5 है और सेकंड लास्ट नंबर जो है क्या है, वो विषम है। क्या है? विषम है, तो +1 जुड़ जाएगा। कैसे? 1.75, 5 से पहले 7, विषम संख्या है तो ये कितना हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा, 1.8। अगर सेकंड लास्ट सम संख्या है, सम है, तो कोई चेंज नहीं होगा, 1.65। 5 6 सम संख्या है, 5 को हटाएंगे कोई चेंज नहीं, 1.6। तो ये राउंडिंग ऑफ के नियम है, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाए हैं। अब सार्थक अंकों का जो हम योग करते हैं, अंतर करते हैं, तो उनको कैसे करते हैं हम रिप्रेजेंट? इधर देखना बेटा जरा, सार्थक अंकों का जोड़ना घटाना, कैसे जोड़ा घटाना जाता है, ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये देखो, हमारे पास जोड़ना है हमने। पहली बात, अगर ये दशमिक पद्धति में है तो 10 की घात बराबर होनी चाहिए, तब जोड़ेंगे और घटेंगे। एक ही पद्धति के मात्रक होने चाहिए, तब जोड़ेंगे घटेंगे। अब इधर देखो, मुझे जोड़ना है 29.23 और ये 1, कोई भी राशि ले 10.1, मुझे जोड़ना है। तो मैं दशमलव से पहले वाली संख्याओं पे ध्यान नहीं दूंगा,
मैं दशमलव के बाद वाली संख्याओं में ध्यान दूंगा वो कितनी कम है। यहां दशमलव के बाद 1 है, यहां दशमलव के बाद 2 है, जोड़ दिया 3, 3, 9 और ये 3। अब मुझे दशमलव के एक अंक तक आंसर चाहिए जो फाइनल रिजल्ट है, तो इस 3 को हटाऊंगा, कितना हो जाएगा 39.3। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही घटाने में करेंगे। गुणा में क्या करेंगे, 3.1, 2.22। इसमें क्या करेंगे, इसमें कितने सार्थक अंक है 2, इसमें कितने सार्थक अंक है 3। जो आंसर आएगा हमारा, जो उत्तर आएगा वो 2 सार्थक अंकों में आएगा। जोड़ने घटाने में दशमलव के बाद जो न्यूनतम अंकों की संख्या होगी उसमें आंसर आएगा। इसमें गुणा करने और भाग करने में क्या होगा, जो न्यूनतम सार्थक अंक होंगे, जैसे न्यूनतम सार्थक अंक 2 है तो 2 में आंसर आएगा इसका। तो ये जोड़ने घटाने, गुणा और भाग करने की बात आ गई। अब हमारे पास आती है त्रुटि। त्रुटि होती क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं, काम गलत हो जाता है तो कहते हैं तुमने त्रुटि कर दी काम करने में। तो त्रुटि होती क्या है, जब हम कोई प्रयोग करते हैं, एक वास्तविक मान होता है और एक हमारा मापन का मान होता है, दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटि क्या होती है, त्रुटि वास्तविक मान माइनस मापन मान। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो त्रुटि नहीं होगी, राइट। अब त्रुटि के प्रकार कितने होते हैं, जो हमारी त्रुटि है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है साहब त्रुटि। एक नियमित त्रुटि, इसे क्रमबद्ध भी कहते हैं, और दूसरी अनियमित। अब नियमित त्रुटि के कितने प्रकार हैं, उपकरणीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि और प्राकृतिक त्रुटि। देखिए त्रुटि के 2 प्रकार है, एक नियमित त्रुटि है, एक अनियमित त्रुटि है। ये क्रमबद्ध कहलाती है। क्रमबद्ध का मतलब जिस त्रुटियों को कारणों को हम जानते हैं, जिन त्रुटियों का हम निवारण कर सकते हैं, वो क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। मतलब जिस त्रुटि के कारणों को हम जान सकते हैं, उसे जानकर उसकी कमी कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। वो कैसी होती है, पहली उपकरणीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं अंग्रेजी में। हम उपकरण का प्रयोग करने हैं, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों जबड़ों को हमने सही ढंग से नहीं मिलाया, तो अगर वो नहीं मिलाया वो अलग बात है। अगर हम मिला रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो उपकरणीय त्रुटि है। इसका मतलब हमारे उपकरण में त्रुटि है, हम उसकी घनात्मक शून्यांक त्रुटि या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जो भी होगी उसको आंसर में अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर सही आ जाएगा। दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, मैं प्रयोग कर रहा हूं और दूसरे से बात कर रहा हूं, अच्छा फलाने पिक्चर देखने गया था, क्या था, और रीडिंग ले रहा हूं। जब मुझे कोई रीडिंग लेनी है, कोई प्रेक्षण लेना है, तो मेरी आंखें उस प्रेक्षण के सीध में होनी चाहिए। मेरी आंखें उसकी प्रेक्षण के सीध में नहीं है तो मेरे को जो ऑब्जर्वेशन लूंगा, जो प्रेक्षण लूंगा, वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस त्रुटि को कर रहा हूं, वो त्रुटि नहीं थी पर मैं कर रहा हूं। प्राकृतिक त्रुटि, सब जानते हैं अगर हम सरल लोलक का प्रयोग करेंगे तो हवा में नहीं होना चाहिए, बाहर खुली हवा में नहीं होना चाहिए, बंद कमरे में होना चाहिए। हवा जब चलती है तो लोलक उस दिशा में ज्यादा बहता है और दूसरी जगह में वापस कम आता है, तो ये त्रुटि होती है। ये कौन सी त्रुटि कहलाती है, प्राकृतिक त्रुटि। अब अनियमित त्रुटि कौन सी होती है, उन त्रुटियों जिनके कारणों का पता ही नहीं होता। जिन त्रुटियों के कारणों का पता नहीं होता वो त्रुटि क्या कहलाती है, अनियमित त्रुटि कहलाती है। फिर इसका निवारण कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी टीचर आपको प्रयोग कराता है तो आपको कहता है 5 प्रेक्षण कम से कम लेना। क्यों लेता है, क्योंकि उसमें अनियमित त्रुटि हो सकती है और लगातार 5 प्रेक्षण लेने से उस वो त्रुटि का जब माध्यमान लेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगी, उसमें त्रुटि कम होगी। अब इन त्रुटियों को से कौन कौन सी कैसे त्रुटि ज्ञात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रेक्षण हैं, उनसे कैसे त्रुटि निकालेंगे, रिजल्ट कैसे निकालेंगे। देखो हमने एक प्रेक्षण लिया, उस प्रेक्षण में n वैल्यू आई, एक प्रयोग कर रहे थे उसमें कितनी वैल्यू आई, n वैल्यू है।
तो मैं पहले सबसे पहले इसका क्या मान करूंगा, माध्य मान। ध्यान से समझना इसे, इसमें न्यूमेरिकल भी है। माध्य मान ए एवरेज, सबको जोड़ दूंगा, n संख्याएं हैं, n से भाग कर दूंगा, मुझे माध्य मान मिल जाएगा। फिर मैं निकालूंगा निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं इसे। कैसे होगी, डेल्टा A1 माध्य मान और मापन मान। डेल्टा A2 कितनी हो जाएगी, माध्य मान माइनस A2। इस तरह मैं सारी निरपेक्ष त्रुटि निकालूंगा। यह निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इसके बाद मैं निकालूंगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये कैसे निकलेगी, डेल्टा ए एवरेज, इन सबकी मोड वैल्यू लूंगा, मतलब जो ऋणात्मक है वो भी धनात्मक हो जाएगी, जो ऋणात्मक है वो भी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। मोड वैल्यू जैसे -0.2 आई तो वो 0.2 ही लिखी जाएगी, माइनस नहीं लिखी जाएगी। इसका परिणाम क्या हो जाएगा, माध्यमान प्लस माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर हम क्या निकालते हैं, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान। फिर प्रतिशत त्रुटि, जो सापेक्ष त्रुटि है उसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर, मतलब प्रतिशत त्रुटि। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं त्रुटियों का संयोग। अब त्रुटि जो हमारी हो रही है वो त्रुटि में क्या संयोग हो रहा है, कैसे मान की हम गणना कर रहे हैं, तो हम क्या गणना करेंगे, त्रुटियों का संयोग। त्रुटियों का संयोग कैसे करेंगे, त्रुटियों का संयोग इधर देखिए। हमारा जो परिणामी मान है वो 2 या 2 से ज्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो उसमें त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की त्रुटि जितनी हो रही है उसके मान पर निर्भर करेगा, एक के मान पर निर्भर नहीं करेगा। माना हम x और y दो भौतिक राशि हैं जिनका परिणामी u है। u किस पे निर्भर कर रहा है, x और y भौतिक राशि पे निर्भर कर रहा है। तो अगर x में भी त्रुटि होगी, y में भी त्रुटि होगी, तो u में त्रुटि आएगी जिसका मान x और y की त्रुटियों पर निर्भर करेगा। कैसे, जैसे इसका वास्तविक मान x है, लेकिन जब हम प्रेक्षण लेते हैं तो इसका मान प्लस माइनस x आता है, ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई इसकी। जब y का मान लेते हैं तो y का मान क्या आता है, प्लस माइनस डेल्टा y आता है। तो u का मान क्या हो जाएगा, u का मान भी बदल के u प्लस माइनस डेल्टा ही हो जाएगा। अब मैं सभी प्रेक्षणों में ये लूंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं पहला ले रहा हूं जोड़ना। मेरे पास जो u है दो राशि का संयोग है, मतलब जोड़ रहा हूं। अब u का मान कितना हो जाएगा, u प्लस माइनस डेल्टा u, x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, क्योंकि प्रेक्षण है, ये वास्तविक मान है, ये प्रेक्षण मान है मेरा, मापन मान जिसे कहेंगे। तो u प्लस माइनस डेल्टा u, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, तो u प्लस माइनस डेल्टा u इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। तो u प्लस माइनस डेल्टा u, x प्लस वाई इकट्ठा लिख लिया, प्लस माइनस ये डेल्टा x प्लस डेल्टा y, तो u से कट जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा u किसके बराबर आया, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो मतलब डेल्टा u किसके बराबर आ गया, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मतलब जब हम राशियों को जोड़ रहे हैं, भौतिक राशियों को, तो जो निरपेक्ष त्रुटि है वो जोड़ रही है। अब घटाने में देखते हैं, घटाना अंतर,
u किसके बराबर है, x माइनस वाई के, प्रथम समीकरण। अब x की वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x होगी, y की वैल्यू y प्लस माइनस डेल्टा y होगी, u क्या होगा, u प्लस माइनस डेल्टा u। तो नई समीकरण क्या हो जाएगी, u प्लस माइनस डेल्टा u x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो u प्लस माइनस डेल्टा u x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। माइनस को प्लस माइनस से करोगे प्लस माइनस ही रहेगा, अधिकतम त्रुटि के लिए हम कर रहे हैं। तो क्या होगा अब ये u प्लस माइनस डेल्टा u x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, राइट। ये कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा u क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। अधिकतम त्रुटि के लिए क्या होगा, तो डेल्टा u किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। आप इधर देखिए, यहां भौतिक राशि को जोड़ा गया तब भी निरपेक्ष त्रुटि जुड़ी, यहां भौतिक राशि को घटाया गया तब भी निरपेक्ष त्रुटि जुड़ी। अब हम तीसरे उसमें आते हैं, गुणा में, इनकी गुणा में। जब हम भौतिक राशियों को गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करने पे ये चलेगा ऐसे ही, हम गुणा कर रहे हैं। थर्ड प्रोजेक्ट हमारा क्या है, गुणा का। u इज इक्वल टू किसके बराबर है, x इंटू वाई, प्रथम समीकरण। जब हमने प्रेक्षण लिए, u की जगह क्या हो गया, u प्लस माइनस डेल्टा u, x की जगह x प्लस माइनस डेल्टा x, y प्लस माइनस डेल्टा y। तो u प्लस माइनस डेल्टा u क्या हो गया, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ठीक है साहब, तो u इज इक्वल टू एक्स वाई कट जाएगा। ये दो मान बहुत छोटे हैं, इन जब दो छोटी राशियों को गुणा करते हैं तो इसने नेग्लेक्टेड मतलब नगण्य कर देते हैं। तो हमारे पास डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा u किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई। एक्स वाई से भाग करने पर, भाग करने पर प्लस माइनस डेल्टा यू अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। तो प्लस माइनस चिन्ह हट जाएगा, डेल्टा यू, एक्स वाई इज इक्वल टू यू है, तो यू हो गया। यहां क्या बचा, डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये किसके किसके टर्म में आ गई, सापेक्ष त्रुटि के टर्म में, सापेक्ष त्रुटि के टर्म में। जब गुणनफल किया तो सापेक्ष त्रुटि आ गई। जब इन्हें भाग करेंगे तो क्या होगा, अब हम इन्हें भाग करेंगे, भाग करने पे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए। अब हम भाग कर रहे हैं, फोर्थ भाग, u इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो u प्लस माइनस डेल्टा u x प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस डेल्टा y। देखो u प्लस माइनस डेल्टा u, ये प्रथम समीकरण थी, u का मान u प्लस माइनस डेल्टा u हुआ, x का x प्लस माइनस डेल्टा x हुआ, y का y प्लस माइनस डेल्टा y। x को मान ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, y 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y। जब गुणा करूंगा x की x कटेगा, डेल्टा x बचेगा, y इंटू 1 y को y करूंगा s हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया, x बटे y 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की घात माइनस है, ऊपर जाके घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। u प्लस माइनस डेल्टा u x अपॉन y, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, पावर -1, जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस -1 डेल्टा y अपॉन y, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y जाएगा, किस एरर के लिए, अधिकतम के लिए। अब इसे गुणा कर देंगे ऊपर वाली टर्म को,
एक्स अपॉन वाई, इसको इससे गुणा करेंगे 1 से 1 इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा एक्स को 1 से डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? ऊपर की राशि बहुत छोटी है, बड़ी राशि से डिवाइड होगा और छोटी राशि मिलेगी। वहां पर क्या बचा? u प्लस माइनस डेल्टा एक्स एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब मैं जब मैं गुणा करूंगा तो ये डेल्टा u सबसे गुणा होगा एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये तो कट जाएगा। अब क्या बचा? डेल्टा यू अपॉन यू, डेल्टा यू सॉरी, ठीक है, डेल्टा यू, ये क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन वाई कॉमन हो गया, डेल्टा वाई अपॉन वाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू एक्स अपॉन वाई किसके बराबर? यू, इसकी जगह यू रख दूंगा तो ये आ गया डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स अपॉन वाई किसके बराबर है? यू, और ये यू नीचे आ जाएगा। या यू लिख लो, एक स्टेप बढ़ा दो एक्स अपॉन वाई, तो डेल्टा यू अपॉन यू इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये अधिकतम मान के लिए सब। तो जब मैंने गुणा किया तब सापेक्ष त्रुटि मिली, जब मैंने भाग किया तब मुझे सापेक्ष त्रुटि मिली। मैं एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूं आपको, इस जनरल फार्मूले को देखना भाई, ठीक है? कैसे लूंगा इस जनरल फार्मूले को? u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा, y की पावर बीटा और z की पावर गामा है। मैं कैसे लिखूंगा इसे परिणामी में? डेल्टा u अपॉन u, अल्फा जो घात है वो गुणनफल में आ जाएगी, डेल्टा x अपॉन एक्स, बीटा डेल्टा y अपॉन वाई। ये माइनस नहीं आएगी क्योंकि हमने डिवीजन में भी बताया भाग में, ये प्लस ही रहेगा, प्लस गामा डेल्टा z अपॉन z। एक फार्मूला लिखते हैं, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। जब इसे निरपेक्ष त्रुटि की टर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा? डेल्टा जी अपॉन जी। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, नहीं आएगा। जो नियतांक है वो नहीं आएंगे, एल डेल्टा एल अपॉन एल, इसकी घात 2 है, 2 डेल्टा टी अपॉन टी। तो इस तरह मैंने आपको सार्थक अंक और त्रुटियों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये बुक मैंने लिखी है, ये एमबीडी ग्रुप की बुक है, ये बुक मैंने लिखी है और बहुत सस्ते रेट में है। इसमें पूरे नोट्स के रूप में आपकी बुक है, छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सबको कवर किया गया है। मैं ही इसी का ऑथर हूं, देखिए डीपीएस मलिक, डीएम इंटर कॉलेज करणपुर में मैं इसका ऑथर हूं। इसमें एससीईआरटी बुक को भी पूरा सॉल्व किया गया है। तो आप वीडियो देखते रहिए और नोट्स के लिए इस बुक को ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।